हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न है 298 केल्विन पर 100 ml जल में कितनी ऑक्सीजन घुली होती है। ठीक है। यदि ऑक्सीजन का आंशिक दाब 0.5 एटीएम एवं के एच का वैल्यू 1.4 गुने 10 पे पावर -3 मोल प्रति लीटर प्रति एटीएम है। चार ऑप्शन है 22.4 mg, 22.4 ग्राम, 2.24 ग्राम, 2.24 mg। ठीक है। ये हमें यहाँ पे फाइंड करना है। क्या क्या हमने दिया हुआ, के एच का वैल्यू दिया हुआ। के एच किसको बोलते हैं? हेनरी स्थिरांक को बोलते हैं। ठीक है। हेनरी स्थिरांक को के एच बोला जाता है। यहाँ पे आंशिक दाब पार्शियल प्रेशर जिसको बोलते हैं वो दिया हुआ है 0.5 एटीएम। और यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा हमें निकालनी है। ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे की कॉन्सेप्ट जो है, यहाँ पे मुख्य अवधारणा जो है हमें समझना होगा हेनरी का नियम। करें मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें क्या समझना होगा? हेनरी के नियम। हेनरी के नियम के अनुसार क्या होता है कि किसी गैस में विलेय की विलेयता जो होती है वो उसमें लगने वाले आंशिक दाब के सीधा समानुपाती होता है। विलेय की विलेयता के आंशिक दाब के सीधा समानुपाती होता है। ठीक है। अब विलेयता को मान लो हम लोग x से डिनोट करते हैं। ठीक है। और आंशिक दाब को हम लोग p से डिनोट करते हैं, तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p हो जाएगा। अगर प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू आता है जिसका नाम होता है हेनरी स्थिरांक के एच। ठीक है। अब हमें अगर विलेयता निकालनी है, x का वैल्यू अगर निकाले तो यहाँ पे के एच का भी वैल्यू दिया हुआ है और पार्शियल प्रेशर का भी वैल्यू दिया हुआ है। x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर निकल जाएगा। के एच का वैल्यू पुट कर देंगे 1.4 इंटू 10⁻³ मोल लीटर पर एटीएम। और हमारे पास पार्शियल प्रेशर जो दिया हुआ है वो 0.5 एटीएम दिया हुआ है, तो 0.5 एटीएम। ठीक है। यहाँ से एटीएम एटीएम कैंसिल हो जाएगा, तो विलेयता का वैल्यू क्या निकल गया? 1.4 गुने 10 पे पावर -3 गुने 0.5। ठीक है। अब हम लोग क्या है कि हम लोग विलेयता को कैसे निकाल सकते हैं? विलेयता को निकालने का एक और फॉर्मूला है। विलेयता जो होता है उसको निकालने का एक और फॉर्मूला है मोल बटा आयतन। ठीक है। आयतन हमें दिया हुआ है, यहाँ पर मोल हमें निकालना है। तो क्या है कि आयतन यहाँ पर किस में दिया हुआ है? एमएल में दिया हुआ है। ठीक है। तो एमएल में अगर दिया हुआ है तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा लीटर में बदलने के लिए। तो यहाँ जो विलेयता x मान है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? n/100 इंटू 1000। ठीक है। तो ये कट हो जाएगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे x का जो वैल्यू हो गया 10n के बराबर हो गया। ठीक है। तो अगर x का वैल्यू 10n के बराबर है तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। x का वैल्यू हो जाता है, अगर यहाँ से देखें तो 1.4 गुने 0.5 गुने 10 पे पावर -3 इक्वल्स टू 10n है। n का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हो जाएगा 0.7 गुने 10 पे पावर -4 मोल। ठीक है। अब हमें मोल भी प्राप्त हो गया है और हमें विलेयता भी प्राप्त हो गई है, लेकिन हमें निकालना क्या है? ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा, मतलब कि ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालना है। ऑक्सीजन मतलब कि O2 का द्रव्यमान। तो द्रव्यमान निकालने के लिए हम लोग मोल से उसके द्रव्यमान पे जाएंगे, क्योंकि मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। ठीक है। द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान। तो हम लोग को द्रव्यमान मोल निकाल चुके हैं हम लोग। मोल है हमारे पास 0.7 गुने 10 पे पावर -4 मोल। ठीक है। इसके बाद हमारे पास द्रव्यमान, द्रव्यमान तो हमें निकालना है, तो द्रव्यमान को हम लोग कुछ भी मान लेते हैं। मान लो ए है हम लोग का द्रव्यमान। और मोलर द्रव्यमान अगर O2 का निकालेंगे तो O2 का एक परमाणु का वेट होता है 16, तो दो परमाणु का वेट कितना हो जाएगा? 32। तो हम लोग अगर इसको 32, तो हमारा जो द्रव्यमान ए है वो कितना निकल जाएगा? वो निकल जाएगा 0.7 गुने 10 पे पावर -4 गुने 32। ठीक है। तो अगर इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो ये हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2.24 गुने 10 पर पावर -3 ग्राम। अगर ये ग्राम में है तो इस तरह से निकलेगा, लेकिन ऑप्शन में दिया हुआ है एमजी और ग्राम दोनों में। तो अगर ग्राम में निकलेगा तो 2.24 गुने 10 पे पावर -3 होगा।
तो यहाँ पे 2.24 दिया हुआ है, लेकिन 10⁻³ नहीं है, तो ये दिया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको mg में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 mg बराबर होता है 10⁻³ ग्राम। तो अगर इसको mg में कन्वर्ट किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2.24 mg। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 2.24 mg। बाकी सभी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आशा है कि ये आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।